पेज 1 मिनट प्लीज, आप दे दीजिएगा ना सलमान। एक राजा साहब प्लीज, कोई गलत काम अगर पहले वो उसको इंडोर्स नहीं करेंगे जी। अगर आप समझते हैं कि वो आप गलत है तो पूरी सुनेंगे आप लेकिन देखिए ना, कर दीजिए। थोड़ा सा बोझ फैसल पे भी रहा है ना। नहीं, इसने मैं उतना बोझ लूंगा सर जितना ले सकता। जहां आप सही बात करेंगे मैं आपसे एग्री करूंगा। फिर डाइवर्शन वहां से हुई जी। वो सारी चीजें ठीक सर वो उसमें ऑफ कोर्स कि एक फिर रॉन्ग को और फिर उसको आप एडमिट भी करते हैं कि दैट इज देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ नेग्लिजेंस हमारी तरफ से नहीं थी, बट द पॉइंट इज कि जो मेन, और दिस इज व्हाट 11 जजेस हैव सेड, कि जो मेन मसला क्रिएट किया है वो ईसीपी ने क्रिएट किया। So that is what they went. But no, let me tell. But you are not responding the question. Ji. Because you have so many legal brains in your party. Whether they have not read Article 51 of the Constitution and especially Clause D and its proviso. Sir, उनका ये ख्याल था कि because there was this rule in the election rules. There is no rule. This is the. मैं आपको बता रहा हूँ. This is the constitutional provision. The proviso of Clause D of Article 51 says, provided that for the purposes of this paragraph, the total number of general seats won by a political party shall include the independent written candidates. So this is the very crucial question asking by the other members of the benches. Political party has been defined in Section 2 of the Election Law, Election Act. So आप उसको एडमिट भी कर रहे हैं। The point is ये बात अब जाके समझ आई, अब जाके क्लियर हुई है आफ्टर योर लॉर्डशिप्स जजमेंट। No, the constitutional provision was clear. देखिए कॉन्स्टिट्यूशन इतना क्लियर होता, फैसल ऐसा नहीं है, देखिए अगर आप ये समझते हैं कि पार्टी को डायरेक्ट नाम ले लेते हैं कि पीटीआई को वो गलतफहमी थी, ऐसा नहीं है। अगर उनको गलतफहमी होती वो अपने रिजर्व सीट के लिए लिस्ट ना जमा करते। अगर उनको गलतफहमी अगर उनको गलतफहमी होती वो सर्टिफिकेट जारी ना करते। अगर उनको गलतफहमी होती तो कैंडिडेट नॉमिनेशन पेपर्स वर सबमिटेड मच प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। ये मेरी जजमेंट उस वक्त तक सिंबल डिनाई नहीं हुआ था। तो उस वक्त तक तो कोई इशू ही नहीं था, इसीलिए तो लिस्ट फाइल की। चले फिर हम क्रेडिट देते हैं हम 6 लोगों को क्रेडिट देते हैं जो कि इन तमाम मामला के बावजूद स्टिल दे वर पार्ट ऑफ पीटीआई। सर द पॉइंट इज वो थे कि बाकी चले एक और बात है, आपके सामने मिसाल थी हमारे एक जजमेंट से किसी जमाने में, अगर आपको याद हो सेनेट इलेक्शन में मुस्लिम लीग के कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया है फॉर द रीजन कि हेड ऑफ द पार्टी इज नॉट हेड ऑफ द पार्टी। देयरफॉर वो आजाद हैसियत में इन्होंने इलेक्शन लड़ा, जिस दिन नोटिफिकेशन वो फौरन वापस अपनी पार्टी में चले गए। What has compelled you? What has restricted you not to join that party? The question is why you compelled them to join your party? ये दोनों क्वेश्चन एक साथ। Sir, the reason is देखिए एक अंडरस्टैंडिंग थी, वो आपकी जजमेंट ने क्लियर कर दी। वो आपकी जजमेंट ने क्लियर कर दी कि वो अंडरस्टैंडिंग गलत है। क्वेश्चन हम आप बैठ जाए। You are blaming only ECP, but you are not considering your own blunders. Sir, this is the proviso which is clear. बिल्कुल negligence हमारी तरफ से। Such a legal brains and legal acumen, having so many advocates and their counsel, the proviso was misread. Why you have not joined such a party which has even one single seat in the parliament? आप अगर उसमें जाते तो आपका कोई इशू ही नहीं होता ना। Sir, the point is there have been such great judges of the Supreme Court. They have committed such big blunders by giving such bad judgments. तो गलतियां तो सबसे होती हैं। ये तो लिखा हुआ था ना, ये तो स्टैट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्लियर है। ये सारे बिग नेम्स जो हैं इस वक्त कंट्री के, ये उस वक्त इलेक्शन अगर इतना क्लियर होता तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट होने की कोई जरूरत नहीं और आपकी जरूरत नहीं। ये बात सबसे ज्यादा जरूरत ये बात नहीं है कि फिर फैसल देखिए आपका अपना केस है कि यू वर फाइटिंग विद एवरी इंस्टीट्यूशन। जी, वी एग्री विद यू। इफ इट वाज द पोजीशन एंड द फैक्ट्स तो आपको तो ज्यादा कॉन्शियस होके और बेहतर। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं इन सब सवालों का जवाब मेजॉरिटी जजमेंट से दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्योंकि एक पोर्शन में बाद में पढ़ूंगा, पेज 11 पे जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं
और जो पेज वो मैं पढ़ चुका हूँ. I don't think I need to read them. I think your lordship is aware of the facts as well as ये जो सारे सवाल उठ रहे हैं, मैं सिर्फ अर्ज करूंगा कि अगर आप पैरा 19, 19.1, 19.2 and 19.3 दोबारा पढ़ लें तो आपको पूरा पीटीआई ने जो किया है वो आपके सामने आ जाएगा. अब लेट मी कम टू पेज 15 पैरा 20. कल भी फैसल बात हुई थी whether CMA 5913 of 24 was for impleadment by the PTI. Impleadment to assist, yes. क्या हुआ उसका जी? वो भी मेजॉरिटी जजमेंट से डेल्ट है. नहीं, वो भी मैं किसी ने प्रेस ही नहीं की. नहीं, प्रेस बिल्कुल प्रेस की. उन्होंने असेस की. सलमान अकबर तो बिल्कुल असेस की. उन्होंने कहा मैं फॉर्मली बनाने की जरूरत नहीं, मैं मेजॉरिटी जजमेंट पे आता हूँ. इम्प्लीडमेंट की एप्लीकेशन नहीं थी ना. फिर सिंपली आस्क्ड फॉर द इंटरवीनर टू असिस्ट द कोर्ट. Yes. There was no prayer for the impleadment either as a petitioner or as a respondent. And this honorable court held that there was no need for that. This is what the right. This is paragraph 19. But it was not for impleadment. It is for just as an intervener to assist the court. उसमें ये बिल्कुल नहीं लिखा हुआ था कि as a petitioner or a respondent. You know that under the niceties of Order 1 Rule 10 CPC, you have to mention either you want to be impleaded as a petitioner or the respondent. Yes, वो mention नहीं था. Or the transposition of parties. जी. और इसीलिए जमाल साहब ने अभी पूछा था कि फिर पूछा भी था उनसे कि उन्होंने कहा जी SIC को दे दें आप. बल्कि शायद इनका जवाब ये, आप जरा सुन ले, आपका जवाब ये था. मैंने आपसे कहा कि आप PTI को असिस्ट कर रहे हैं या SIC को. आपने कहा नहीं जनाब मुझे इतराज नहीं है, SIC को दे दिया जाए. हाँ, अगर आप लोग हमें देना चाहते हैं इस चीज का जवाब भी जजमेंट में लिखा हुआ है, वो जरा देख लें. यू मे एग्री विद इट, यू मे नॉट एग्री विद इट. मैं इसलिए मैं चाहता आपसे सिर्फ ये हूं कि आप जजमेंट जरा देख लें. ठीक है. पैरा 20 कि इम्प्लीडमेंट की नहीं है, गलतियां हैं उसके जजमेंट में, वो तो इस हद तक जी. राजा साहब आप आके आर्ग्यू कर लें. राजा साहब प्लीज को तो रिव्यू किया हुआ है. फैक्ट तो पैरा 20 जी पढ़े. It may also be pertinent to mention here. Page 15. Page 15. Para 20. It may also be pertinent to mention here. Then in the course of his arguments, the learned counsel for SIC also attempted to explain the above circumstances under which the returned candidates, who according to him were PTI candidates, joined SIC. However, some honorable members of the bench reproved him, questioning how he could make conflicting arguments as he was supposed to plead the case of SIC, not of PTI. With respect, now this is rejected. With respect, we say that both SIC and PTI took the same stance on the peculiar circumstances that led the returned candidate to join SIC. In no way did they make any conflicting assertions. Both emphasized, now this is my answer, both emphasized that it is the right of the people who had voted for the returned candidates and their mandate should be reflected. What was that peculiar circumstance? Sir, मैं ये एक लाइन पढ़ लूं. Their mandate should be reflected in allocating the disputed reserved seats to SIC or to PTI. The central point in the majority judgment is that the mandate of the people should be represented. These are PTI. What peculiar circumstance has been used? Sir, what peculiar circumstances? Whether any candidate come forward and say, yes, this was the peculiar circumstance. I was compelled, I was coerced, I was tortured. किसी एक ने कहा, कोई तो आता. Original pleadings में आपको याद है हम बार-बार कहते रहे, where are the candidates? Where are the, no one come forward. Original pleadings में अगर आप बोलेंगे तो मैं दिखा दूंगा.